हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भाग विधि से एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि भाग विधि से एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसके पिछली वीडियो में आपको बताए थे, विद कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं। जब हमें 2, 3 नंबर या 4 नंबर दिया रहता है तो उनको एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट उनका करते हैं, आइए देखते हैं। हम यहाँ पे एक सवाल लिखते हैं, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऐसे नंबर दिए हों और जब उनका आपको एलसीएम निकालना हो तो आप उन नंबर्स को अच्छे से एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। 20 है, 30 है और 40 है। अब हमको क्या करना है कि जो नंबर्स हैं उन नंबर्स के लेफ्ट साइड से एक हमको वर्टिकल लाइन खींच लेनी है और एक हमको इन नंबर्स के नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो नंबर थे वो नंबर एक बॉक्स में आपको स्वतः बंद दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आइए अब हम इसके लेफ्ट तरफ से, अब हमको क्या करना है, इस स्टेज के बाद हमको जो लेफ्ट साइड से इन नंबर्स को काटना है ना, डिवाइड कराना है। तो हम काटते समय सबसे छोटे नंबर का यूज करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर हम लेते हैं यहाँ पर 2, और 2 की टेबल में 20 10 बार में आता है और 30 15 बार में आता है। 15 दूना 30, 10 दूना 20 और 40 2 की टेबल में 20 बार में आता है, जो कि 20 दूना 40 होता है। प्यारे बच्चों, हम अगेन एक बार इसको 2 से ही कट करेंगे तो 5 बार में आता है 10। और देखिए यहाँ पर 2 की टेबल में 15 नहीं आता है तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। और 2 की टेबल में 20 10 बार में आता है तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अभी भी देखिए प्यारे बच्चों, अभी भी ये 10 है तो यानी कि 5 बार में 10 आएगा। 2 की टेबल में 5 बार में 10 आता है, यानी 2 पंचे 10 होता है। तो हम इसको एक बार अभी फिर से काटेंगे। तो 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो नंबर्स जिसकी टेबल में नहीं आएंगे उनको वैसे ही ज्यों का त्यों हम यहाँ पे लिख देंगे। 15 भी नहीं आता तो हम इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए, लेकिन 2 की टेबल में 5 बार में 10 आता है, चूँकि 2 पंचे 10 होता है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इससे बड़े नंबर से काटने का प्रयास करेंगे। अब इससे बड़ा नंबर क्या होता है, 3। अब 3 से देखते हैं क्या कोई नंबर कटता है। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 3 पचे 15। हाँ, 3 की टेबल में 5 बार में 15 आता है तो हम 3 से काटेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर जितने भी नंबर इस बॉक्स के अंदर है, अगर एक भी नंबर किसी भी संख्या से कटता है तो हम उसे काट देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे 3 और 3 की टेबल में 5 आता नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे और 3 बचे 15 और ये 5 ऐसे ही लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीनों जगह 5 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर जो हमें इन तीनों नंबरों को काट देगा वो है 5। 5 की टेबल में एक बार में 5 आता है, ये भी एक बार में 5 आता है और ये भी एक बार में 5 आता है। प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर हमको एक 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 ऐसे मिल जाए तो इसका मतलब हमने जो काटने की प्रक्रिया शुरू की थी अब वो समाप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे प्राइम डिवीजर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और जो भी प्रोडक्ट निकल करके आएगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। किसका, 20 30 और 40 का। तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसको। एलसीएम ऑफ किसका किसका निकालना था प्यारे बच्चों, 20 का और 30 का एंड 40 का। अब ये जो प्राइम डिवीजर है प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं प्राइम डिवीजर। जिन जिन नंबरों से हमने इसको काटा था उसको बोलते हैं प्राइम डिवीजर। अब प्राइम डिवीजर को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 टाइम 2 है तो हम 3 टाइम 2 लिख देंगे
और यहाँ पे 1 टाइम 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 1 टाइम 5 है तो यहाँ पे 1 टाइम में 5 लिख देंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। तो प्यारे बच्चों ये जो 120 यानी 120 जो निकल करके आया है वो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम है। एलसीएम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलसीएम वे नंबर होते हैं जो जिन भी संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे ये 120 यहाँ पर एलसीएम निकल करके आया है किसका किसका, 20, 30 और 40 का। तो जो 120 है वो 20, 30 और 40 की टेबल में भी आएगा और वो सबसे लोवेस्ट नंबर होगा यानी कि सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। और ये 120 इन तीनों से एक साथ डिविजिबल भी होगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पर है 20 और यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 40। और ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये इसका एलसीएम आया है 120। अब ध्यान से देखिए 120 को अगर हम काटेंगे तो 20 छक्के 120 6 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 30 से और 40 को काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। इसका मतलब ये एलसीएम जो किसी भी नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं, चाहे वो संख्या में 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, तो वो उन संख्याओं से एक साथ डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं तो 20 से